स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं कल्पना बागे, JCERT रांची से हमारा रेडियो हमारी पाठशाला इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए आप सभी के लिए लाई हूँ कुछ जानकारियों का खजाना। आज की बातचीत विकासशील मानसिकता पर आधारित है और इस बातचीत की स्क्रिप्ट उपलब्ध कराई है संपूर्णा कंसोर्टियम ने। तो आज की बात कुछ यूं है कि कुछ समय पहले मेरी भांजी प्रिया से मेरी फ़ोन पर बात हुई। वो 7वीं क्लास में पढ़ती है और कह रही थी कि आगे चलकर वह कभी गणित नहीं पढ़ना चाहेगी, क्योंकि गणित में हमेशा उसे कम नंबर आते हैं। उसे लगा कि गणित उसके बस की बात नहीं, और उसने मुझे अपने एक दोस्त के बारे में भी बताया जिसे अंग्रेजी पढ़ने बोल दो तो बस चक्कर ही आने लगते हैं और उसे हमेशा स्पेलिंग में गलती भी हो जाती है, जिस वजह से उसके दोस्त ने तो स्कूल छोड़ने का ही मन बना लिया। क्या कभी आपके मन में ऐसे विचार आए हैं? किसी काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या किसी और चीज के बारे में? या क्या आपके किसी दोस्त को आपने कभी ऐसा कहते सुना है? मुझे लगता है हम सब के जीवन में कोई न कोई ऐसा पल जरूर आता है जब हम हताश महसूस करते हैं और कई बार हार ही मान लेते हैं, और कभी कभी तो दोबारा कोशिश भी नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत कम ही बोलती थी। मैं बहुत शर्मीली भी थी, जिस कारण मैं स्कूल में होने वाले किसी भी कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं ले पाती थी और ना ही किसी समूह का हिस्सा बन पाती थी। बस अपने आप में ही रहती थी। मेरे इस स्वभाव के कारण मेरी कोई दोस्त भी नहीं बन पाई थी और मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। तब मैंने जाना और मैंने ये सोच लिया कि शायद मेरा स्वभाव या व्यवहार तो कभी बदल ही नहीं सकता। बच्चों, मैं यह बता देना चाहती हूँ कि मैं एकदम गलत सोचती थी। हार मान लेना, परिस्थिति को किस्मत समझकर अपना लेना आसान है, जबकि व्यवहार, सोच और आदत में बदलाव लाकर परिस्थिति को बदल देना बहुत मुश्किल नहीं। ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। मैं वो किस्सा साझा करती हूँ जिसने मेरी सोच को ही बदल दिया और मेरे जैसे कम बोलने वाले इंसान को आज बातें करने के लिए कोई बहाने नहीं ढूंढने पड़ते। मुझे मुक्केबाजी का खेल बहुत पसंद है और मेरी पसंदीदा खिलाड़ी मेरी कॉम है, जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की इकलौती महिला मुक्केबाज है। यही नहीं,
उनके नाम कई और भी रिकॉर्ड्स हैं। एक बार मैंने समाचार पत्र में उनका साक्षात्कार पढ़ा, तब मुझे पता चला कि उनके गांव में एक गरीब परिवार से ओलंपिक मेडल जीतने तक का सफर कितना मुश्किल था। उन्होंने साक्षात्कार में बताया था कि मां बनने के बाद भी उन्होंने कुछ समय के लिए खेल से दूरी बना ली, तो बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब वे खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। इस पर मेरी कौम ने कहा कि कड़ी मेहनत और इरादों के मजबूत होने से किसी भी काम में सफलता पाई जा सकती है। मेरी कौम ने 2019 से अब तक अलग अलग प्रतियोगिताओं में 8 से ज़्यादा मेडल जीता है। ईमानदारी से की गई मेहनत, काम के प्रति लगन, धैर्य और चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार कोशिश करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। बच्चों, सफलता के इस मूल मंत्र को अपनाकर ही आज मैं अपने जीवन में बदलाव ला पाई हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी इसे अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किस्मत के भरोसे छोड़ देना या हार मानकर बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सही दिशा में कोशिश, सच्ची लगन और मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। बच्चों, हमारी सफलता में हमारी सोच का बहुत बड़ा योगदान है। जब आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तब आप अक्षम या हारा हुआ महसूस करते हैं, या जब कोई शिक्षक या बड़े आपको काम में सुधार के लिए कोई सुझाव देते हैं, तो क्या आप खुद के बचाव के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, या दबा हुआ महसूस करते हैं? ये बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसे विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें और इन पर खुद से या किसी की सहायता से लगातार काम करते रहें। याद रखें कि अच्छी सोच या मानसिकता को विकसित किया जा सकता है। मानसिकता के विकास के लिए ज़रूरी है कि चुनौतियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें, और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद मांगें। साथ ही लंबे समय के लिए परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सोचें, जैसे पढ़ाई सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाने के लिए करना या सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ताकि सबसे तारीफ मिल सके, या हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्ष्यों का परिणाम तुरंत देखने में मिल सकता है, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाना या प्रशंसा मिल जाना, लेकिन ये हमारी सोच और व्यवहार के सही पैमाने नहीं हो सकते। तो बच्चों, आखिर में मैं मानसिकता के विकास के कुछ आसान से तरीके बताती हूँ। ये सभी मैंने अपनी भांजी प्रिया को भी बताए थे। पहला, हमेशा सोचें कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा, समस्याओं से घबराएं नहीं, योजना बनाएं और उनका समाधान करें। और तीसरा, हार न माने, हमेशा मेहनत करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी तथा आपके जीवन के लक्ष्यों को पाने में भी मददगार होगी। तो बच्चों, अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।